Brasilien dem Weib ein Wind. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से संबंधित कहानी है, वहाँ की एक गाँव की। और ये कहानी दो सहेलियाँ इस कहानी की सूत्रधार हैं। एक का नाम रमावती और दूसरी का नाम रामकली था। उस ज़माने में लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अगर किसी के घर में कोई कार्य होता था और वो अपनी सहेली अपने दोस्त से मदद मांगता था तो उसकी वो सहेली या उसका वो दोस्त उसके काम में हाथ बटाने के लिए उसके घर पे आ जाते थे और ये आदान प्रदान हमेशा चलता रहता था। लोग एक दूसरे के काम आते थे। उस ज़माने में लोगों के घर में फ्रेश होने के लिए टॉयलेट नहीं हुआ करते थे। गांव के अंदर विशेष तौर पे चाहे वो आदमी हो या औरत, उन्हें हमेशा खेतों की तरफ जाना होता था। हो सुबह तड़के तकरीबन 3:30-4 बजे गांव की महिलाएं पहले चली जाती थीं और तकरीबन 6 बजे से 6:30 बजे के आसपास में पुरुष जो गांव के होते थे वो अपना लोटा लेते थे और फ्रेश होने के लिए खेतों की तरफ चले जाते थे। फ्रेश होने के लिए जाते समय दोस्त या सहेलियां आपस में कुछ बातें करती थीं। एक दूसरे के घर में जो काम हुए करते थे उस काम के बारे में बातें करती थीं। ऐसे में एक सुबह जब रामकली और रमावती दोनों खेतों की तरफ गई थीं और वहाँ से वापस आ रही थीं, रामकली ने रमावती को बोला, कल सुबह मेरे घर आना, कुछ गेहूं की पिसाई करनी है, हम मिल के पीस लेंगे। रमावती ने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। तब बहुत कम गांव में मिलें हुआ करती थी आटा पीसने वाली, और अगर होती भी थी तो गांव से दूर होती थी। तो अक्सर लोगों के घरों में जांत हुआ करती थी, चक्की, जिसके 2 पट होते थे। नीचे वाला मिट्टी में धंसा रहता था, ऊपर वाला घूमता था, जिसे हाथ से घुमाया जाता था और जिसे 2 महिलाएं मिलकर आमने सामने बैठकर उसमें आटा पीसने का कार्य करती थीं। अगली सुबह समय से थोड़ा सा पहले ही रमावती रामकली के यहाँ पहुँच गई। उसे उठाई कि चलो खेतों की तरफ चलना है। थोड़ा सा पहले थोड़ा सा अजीब लगा रामकली को, फिर वो रमावती के साथ खेतों की तरफ चली गई। वहाँ से वापस लौटी। वापस लौटकर दोनों ने नल पे जाकर हाथ पैर धोए और फिर रमावती ने रामकली को बोला, तुमने कल कहा था ना गेहूं की पिसाई करनी है, चल पीसते हैं। फिर दोनों सहेलियां मिलकर उन्होंने गेहूं लिया और चक्की पे बैठ गई। आमने सामने आटा पीसने का काम शुरू हुआ। गेहूं धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। आज रामकली ने एक बात महसूस की कि रमावती के हाथ कुछ ज़्यादा ही तेज चल रहे थे और वो थक भी नहीं रही थी। जबकि बीच में कई बार रामकली ने रमावती को रोका, थोड़ा सुस्ता तो लेने दे, आज क्या हो गया है तुझे, इतनी तेजी से जांच चलाई जा रही है। रमावती ने कुछ नहीं बोला। एक बात और थी, आज रमावती का घूंघट थोड़ा नीचे था, जिसकी वजह से उसका चेहरा ठीक से नज़र नहीं आ रहा था। तब के ज़माने में गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी। घूंघट तो छोड़ो, भोर में 4 बजे के आसपास नॉर्मल चेहरा भी नज़र नहीं आता था। जैसे जैसे दिन नज़दीक आता चला गया, वैसे वैसे रमावती का जो शरीर का बनावट था वो धीरे धीरे चेंज होता चला गया। एक समय ऐसा आया जब
रामकली को हाथों में और पैरों में किसी चीज़ के चुभने का एहसास हुआ, जैसे कोई नाखून उसके हाथों में चुभ रहा हो और पैरों में भी कोई नुकीला चीज़ चुभ रहा हो। क्योंकि जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहा था, रमावती जो सचमुच में रमावती नहीं थी, कोई और थी, वो अपने असली स्वरूप में आ रही थी। रामकली ने कई बार उसके पैरों को झटका, थोड़ा दूर रख, आज कांटा लगा के आई है क्या? पैरों में चुभ रहा है। और हाथ में क्या हो गया तुझे? अभी तक तो अच्छी भली थी, क्यों बार बार अपने नाखून मेरे हाथों में चुभा रही है? जब ऐसे बार बार टोकी रामकली ने रमावती को, अचानक रमावती ने अपने घूंघट को पीछे की तरफ किया। तब तक थोड़ी सुबह सी हो चुकी थी। कमरे में ताखा पर एक दीप जल रहा था। उस दीप की रोशनी में उसने अपने घूंघट को पलटते हुए रामकली को बोला, ये क्या दिख रही है? ये देख। रमावती बदल चुकी थी। उसकी भोली भाली सहेली रमावती अब एक चुड़ैल का रूप ले चुकी थी। बड़ी बड़ी आंखें, भद्दा सा चेहरा, डरावनी सी शक्ल। वो रामकली को खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। उसके चेहरे पे एक भयानक सी मुस्कुराहट थी। लगातार उसकी बड़ी बड़ी आंखें रामकली के चेहरे पे टिकी हुई थी। उसके इस भयानक शक्ल को देख रामकली बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो पीछे की तरफ ज़मीन पे गिर पड़ी और शांत हो गई हमेशा के लिए। सुबह 4:30 बजे रमावती ने रामकली का दरवाज़ा खटखटाया। बरामदे में एक खाट पे पड़ी बूढ़ी काकी ने दरवाज़ा खोला। रमावती को देखते ही बूढ़ी काकी चौंक गई। तू अंदर में आटा पिसवा रही थी ना? नहीं काकी, मैं तो अभी आ रही हूँ। फिर वो कौन है जो आटा पिसवा रहा है? दोनों भागे अंदर की तरफ। कमरे का नज़ारा देखते ही रमावती की चीख निकल गई। उसकी एक चीख को सुनकर घर के सारे लोग एकत्रित हो गए। कमरे में जांत के पास रामकली मरी पड़ी थी। उसकी आंखों में भय और दहशत साफ नजर आ रही थी, जैसे मरने से पहले उसने कोई भयानक चीज़ देखी हो। और वहाँ पे 2 लोगों के पैरों के निशान थे, जैसे कोई रामकली के साथ आटा पीसने में मदद कर रहा था। मगर कौन, ये कोई नहीं जान पाया। अक्सर सुबह के टाइम में लोग खेतों की तरफ जाते समय आपस में जो चर्चा करते हैं, उन्हें उस स्थान में रहने वाली नकारात्मक शक्तियाँ, जो भटकती हुई आत्माएं हैं, जो चुड़ैल हैं, वो सुनती हैं और उनके उस कार्य को क्रियान्वित करने के लिए उनके घर तक चली आती हैं। उजाले के पीछे अंधेरे का साम्राज्य है और जहाँ अंधेरा है वहाँ बहुत कुछ छिपा हो सकता है।